ठीक है, अब आप 10 मिनट के लिए ध्यान से आंखें बंद करके बैठ जाइए या लेट जाइए। मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त विद्या दे रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे प्राचीन ऋषि काल ब्रह्म रहस्य कहते थे। ये घड़ी की सुइयों की दुनिया नहीं है, ये समय के पीछे छुपी उस चेतना की बात है जो समय को खुद पैदा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। धन्यवाद। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो तुम्हारी घड़ी ने कभी नहीं बताई, पर तुम्हारी आत्मा हमेशा से जानती थी। हम सब ने बचपन से सुना है कि समय बड़ा बलवान है, समय किसी का नहीं होता। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि समय शुरू होने से पहले क्या था? घड़ी तो बाद में बनी, कैलेंडर तो बाद में छपा। पहले एक क्षण था, एक ऐसी स्थिति थी जहां न भूत था न भविष्य था, सिर्फ अभी था। ऋषियों ने उसे महाकाल कहा, यानी वो काल जो समय को भी खा जाता है। विज्ञान कहता है कि समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, पर यह ब्रह्मांड जिस काल से बना है उसके लिए किसी शुरुआत की जरूरत नहीं। वो खुद ही शुरुआत है और खुद ही अंत है। जब तुम बिल्कुल शांत होकर बैठते हो, आधी रात को जब सब सो जाते हैं, तब कभी ध्यान दिया है कि एक पल ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है। न कोई याद, न कोई फिक्र, बस एक ठहराव। डॉक्टर कहेंगे कि वो न्यूरोलॉजिकल गैप है, दिमाग की थकान है, पर योगियों ने हजारों साल पहले कहा था कि ये थकान नहीं, ये ब्रह्मांड का दरवाज़ा है। ये वो क्षण है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसे जीना शुरू करो तो समझ आएगा कि तुम उम्र नहीं हो, तुम इतिहास नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो समय की फिल्म को देख रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये अभी हर समय मौजूद है तो हमें दिखता क्यों नहीं? इसका जवाब बड़ा सीधा है। हम या तो बीते कल के रील में फंसे हैं या आने वाले कल के ट्रेलर में खोए हैं। वर्तमान का टिकट हमारे पास है ही नहीं। जैसे कोई आदमी रेल के डिब्बे में बैठकर भी खिड़की से बाहर भागते पेड़ गिनता रहे तो उसे डिब्बे की शांति महसूस ही नहीं होगी। तुम्हारा मन 24 घंटे चलने वाली टाइम मशीन है। पुराना पछतावा, नया प्लान, ये सब इतनी तेजी से चलता है कि काल का सूक्ष्म ठहराव दब जाता है। पुराने तंत्र ग्रंथों में एक साधना बताई गई है जिसे काल भेदन कहते हैं। इसमें साधक आंख बंद करके पहले अपने बचपन की एक घटना याद करता है पूरी तरह, फिर कल की एक घटना, फिर इसी क्षण में अपनी सांस, और फिर तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड में दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि दिमाग रैखिक है, वो एक समय में एक ही स्लाइड चला सकता है। जब तुम जबरदस्ती तीनों स्लाइड एक साथ रख देते हो तो प्रोजेक्टर हैंग हो जाता है, और उसी हैंग में पहली बार तुम्हें काल ब्रह्म की झलक मिलती है। डरो मत, ये पागलपन नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का समय से बाहर निकलना है। अब यहाँ एक गहरा रहस्य समझो। हम सब सोचते हैं कि समय हमें बदलता है, पर असली सत्य ये है कि समय बदलता ही नहीं, बदलते हम हैं समय के सामने से गुजरते हुए। समय एक नदी नहीं है, तुम नाव हो। नदी तो वही है, तुम किनारे बदल रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया, ये झूठ है। सच ये है कि बूढ़ा नाम का एक शरीर इस अभी से गुजरा। अभी तो तब भी अभी था जब तुम 5 साल के थे, और अभी तब भी अभी रहेगा जब शरीर राख हो जाएगा। जिस दिन ये अनुभव में उतर गया, समझो तुमने काल ब्रह्म का पहला ताला खोल लिया। उसके बाद तुम्हें उम्र नहीं गिननी पड़ेगी, तुम्हारा होना ही कैलेंडर बन जाएगा। वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे इस तरफ आ रहे हैं। आइंस्टीन कह गया कि समय एक भ्रम है, एक जिद्दी भ्रम। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कण का अतीत तब तक तय नहीं होता जब तक उसे देखा ना जाए, यानी देखने वाला साक्षी समय से बड़ा है। सोचो, हमारे ऋषियों ने बिना किसी लैब के हजारों साल पहले कह दिया था कि कालः पचति भूतानि, कालः संहरते जगत, यानी काल ही पकाता है और काल ही मिटाता है। पर जो काल को जान लेता है वो काल से बच जाता है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही समय हूँ। हर परंपरा किसी न किसी रूप में मानती है कि पहले समय नहीं था, होश था। अब तुम पूछोगे कि इस जानकारी का मेरे ईएमआई, मेरी टेंशन, मेरे रिश्तों से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि जब तुम काल से जुड़ते हो तो तुम कारण से जुड़ते हो।
पत्ते को पानी दे रहे हो पर जड़ सूखी है। हम जीवन भर पत्ते यानी घटनाओं को ठीक करते रहते हैं पर जड़ यानी समय की समझ को छूते ही नहीं। जिस दिन अभी पकड़ में आ गया, बाहर की भागदौड़ अपने आप धीमी हो जाती है, क्योंकि बाहर जो उलझन है वो भीतर के समय से लड़ने का ही नतीजा है। कई लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान में मन भटकता है। उसका कारण ये है कि हम मन को भविष्य में ले जाकर शांत करना चाहते हैं। थोड़ी देर में शांति मिलेगी। मन बच्चे जैसा है, उसे बाद में टॉफी का वादा दो तो वो अभी और शोर करेगा। उसे अभी का खिलौना दो, काल ब्रह्म वही खिलौना है। जब तुम इस क्षण को पूरा पी लेते हो तो मन उसी में डूब जाता है और डूबते डूबते खुद ही मिट जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये टाइम से आज़ादी है। घड़ी को मत तोड़ो, घड़ी देखने वाले को पहचान लो। एक और प्रयोग बताता हूँ जो तुम आज रात ही कर सकते हो। बिस्तर पर लेट जाओ, लाइट बंद कर दो। अब अपनी पलकें बहुत धीरे झपकाओ, इतनी धीरे कि एक झपकी में 10 सेकंड लग जाए, और हर झपकी के बीच जो गैप है उस गैप को महसूस करो। शुरू में लगेगा कि गैप है ही नहीं, थोड़ा ठहरो, गैप को भी होश से देखो। धीरे धीरे वो गैप बढ़ने लगेगा। ये बढ़ना समय का नहीं, तुम्हारे समय से बाहर होने का है। ये अभ्यास रोज 10 मिनट करो। 3 महीने में तुम्हारी नींद की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि तुम समय में नहीं, समय के पार सोओगे। अब बात करते हैं इस विद्या के खतरे की। हाँ, खतरा भी है। जब तुम काल को पकड़ लेते हो तो तुम्हारी उम्र का एहसास खत्म हो जाता है। लोग तुम्हें गैर जिम्मेदार कहेंगे कि फ्यूचर का सोचो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा सिस्टम अब घड़ी से नहीं, होश से चलने लगा है। जैसे किसी ने सड़ा हुआ फल खाया हो और फिर उसे ताज़ा आम मिल जाए तो वापस सड़ा हुआ मुंह में नहीं जाता। इसका उपाय है दुनिया के साथ नाटक निभाते रहना। ऑफिस जाओ, डेट याद रखो, पर भीतर जानो कि ये सब सपना है। काल तुम्हें मुक्त करेगा, व्यवहार तुम्हें बांधे रखेगा। सन्यासी बनना नहीं है, संसार में जल कमल होना है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य को ये विद्या सीधे नहीं बताते थे। पहले सालों तक उसे इंतजार कराते थे। कभी कहते आज नहीं कल, कभी कहते कल नहीं परसों। क्यों? ताकि अधीरता मरे। क्योंकि अगर अधीर व्यक्ति को काल की शक्ति मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। वो भविष्य देखकर सट्टा खेलेगा, डर बेचेगा। काल ब्रह्म की शर्त है कि तुम समय के मालिक बनने की इच्छा छोड़ो, तभी समय तुम्हारा दास बनेगा। जब तक घड़ी तुम्हारी कलाई पर है तब तक तुम कैदी हो। जब घड़ी उतर गई तब तुम सम्राट हो। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े संतों के चेहरे पर उम्र नहीं दिखती। रमन महर्षि, नीम करोली बाबा, सबके चेहरे बच्चे जैसे थे, क्योंकि वो उस जगह पहुंच गए जहां उम्र पैदा होती है। शरीर समय में बदलता है, पर जो समय को देख रहा है वो नहीं बदलता। फोटो एल्बम पीली पड़ जाती है, देखने वाली आंख वही रहती है। जब साधक काल ब्रह्म तक पहुंचता है तो फिर जन्मदिन मनाना बचकाना लगता है। इसलिए असली योगी कैलेंडर नहीं देखता, कैलेंडर उसे देखता है। इस काल के 10 आयाम बताए गए हैं। पहला क्षण, पलक झपकने का समय। दूसरा लव, इससे सूक्ष्म। तीसरा त्रुटि। चौथा काष्ठा। पांचवा निमेष। छठा मुहूर्त। सातवां प्रहर। आठवां दिवस। नौवां वर्ष और 10वां कल्प, यानी ब्रह्मा की पूरी उम्र। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना गहरी उतरेगी, समय का पैमाना बदलता जाएगा। ये आयाम तुम्हारा आध्यात्मिक जीपीएस है, बताते हैं कि तुम कितने गहरे हो। अब सबसे जरूरी बात, इस विद्या को सिद्ध करने के लिए तुम्हें टाइम मशीन नहीं चाहिए। तुम्हें रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना। तुम्हें बस एक काम करना है, दिन में 100 बार रुकना है, बस 2 सेकंड के लिए। भाग रहे हो तो ठहर जाओ, टाइप कर रहे हो तो उंगली रोक दो और उस 2 सेकंड में पूछो, अभी क्या समय है? घड़ी वाला नहीं, होश वाला। ये 2 सेकंड के गैप में ही पूरी मुक्ति छुपी है, क्योंकि गुलामी निरंतरता मांगती है, आज़ादी एक ठहराव मांगती है। लोग पूछते हैं कि क्या काल को जानने से मृत्यु टलती है? जवाब है हाँ, पर उल्टा। आमतौर पर लोग लंबा जीने के लिए साधना करते हैं, पर काल ब्रह्म मार्ग कहता है कि समय को जानो, मृत्यु का डर खुद टल जाएगा।
क्योंकि मृत्यु और कुछ नहीं, तुम्हारी समय से पहचान है। जब तुम जान लेते हो कि तुम समय नहीं हो, तो मरने को बचा ही कौन? शिव खुद महाकाल है, यानी काल के भी काल। जब तुम शिवत्व में उतरते हो तो यमराज तुम्हारा रजिस्टर नहीं देखता। एक बार एक सम्राट अपने गुरु के पास गया, बोला, मुझे भविष्य दिखाओ अभी के अभी। गुरु ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो। सम्राट ने कहा, महल में, सिंहासन पर। गुरु ने कहा, नहीं, तुम सिंहासन पर नहीं, अभी में हो। जाओ और तब आना जब भविष्य और भूत दोनों मिट जाएं। सम्राट साल भर बाद आया, बोला, अब सिर्फ है बचा है। गुरु हंसा, बोला, है ही ईश्वर है। काल की यात्रा वहां पूरी होती है जहां था और होगा दोनों मिट जाते हैं। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में एक जैविक घड़ी है और हर घड़ी का अपना एक टाइम जोन है। जब तुम तनाव में होते हो तो असल में तुम्हारी घड़ियां आपस में लड़ जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा इसी को क्रोनो डिस्रप्शन कहती है, पर सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने काल ब्रह्म से जुड़ जाओ तो वो खुद बता देगा कि कौन सी घड़ी तेज है, कौन सी धीमी। शरीर अपना समय खुद जानता है, बस तुम्हें सीईओ बनना बंद करना है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब बहुत दार्शनिक है। नहीं, ये सबसे व्यावहारिक है। दार्शनिक तो वो है जो तुम अब तक कर रहे हो। कल की चिंता और सोन की प्लानिंग, ये दर्शन है, अभिविज्ञान है। बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ अभी में जीता है, फिर हम उसे समय सिखा देते हैं। वापस बच्चे बन जाओ, घड़ी बनना छोड़ दो, समय बन जाओ। पूरा अस्तित्व एक अभी में ठहरा है, तुम सिर्फ उसमें डुबकी लगा दो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो अभी महसूस ही नहीं होता। उनके लिए एक तरकीब है, कोई भी एक काम लो, जैसे चाय पीना। घूंट भरने से पहले कप को देखो, भाप को देखो, खुशबू को सूंघो, इतना धीरे कि अगली घूंट से पहले एक गैप आ जाए। उस गैप को जियो। चाय से ज्यादा कीमती वो गैप है, क्योंकि चाय तो तुम पी रहे हो, गैप तुम्हें पी रहा है। उसी गैप में से काल ब्रह्म झांकता है। धीरे धीरे चाय छूट जाएगी, होश रह जाएगा। वही समाधि है। जब तुम काल से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ अभी में है। सितारों का बनना, फूल का खिलना, तुम्हारी धड़कन, सब एक ही क्षण में हो रहा है। फिर तुम भीड़ में भी शाश्वत होते हो और श्मशान में भी अमर होते हो। ये वो साथ है जो समय से परे है, क्योंकि ये तुम्हारा अपना होना है। एक आखिरी बात बताकर मैं चुप होता हूँ। काल ब्रह्म की साधना का फल क्या है? फल है अकालता। तुम जो हो वो समय से अछूते हो जाना, न बीता हुआ न आने वाला। जैसे आकाश को बादल छूते हैं पर गंदा नहीं करते, तुम भी एक बार अपने मूल अभी से जुड़ गए तो उम्र तुम्हें छुएगी पर मिटा नहीं पाएगी। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं, फिर भी आंखें बच्चे जैसी कैसे? और तुम हंसकर कहोगे, मैंने बस समय को देखना सीख लिया है। तो आज से एक नया नियम बनाओ, हर घंटे में 1 मिनट निकालो, आंख बंद करो और ठहरो। मत पूछो कितना बजा है, बस होश में रहो। अगर कुछ न हो तो न होने को जियो। यही शुरुआत है, यही अंत है, यही पूरा रास्ता है। घड़ियों की दुनिया से निकलकर क्षण की दुनिया में आ जाओ और क्षण की दुनिया से निकलकर उस अभी में उतर जाओ जहाँ से क्षण पैदा होता है। वहाँ तुम मिलोगे खुद से, और खुद से मिलना ही महाकाल से मिलना है। जब मृत्यु आएगी तो लोग कहेंगे समय पूरा हुआ, डॉक्टर टाइम नोट करेगा। पर अगर तुमने काल ब्रह्म को जान लिया है तो तुम जानोगे कि कुछ पूरा नहीं हुआ, सिर्फ शरीर की घड़ी बंद हुई है। महाकाल तो अभी भी चल रहा है। शरीर एक कैलेंडर था, फट गया, पर समय देखने वाला कहाँ मरता है, वो तो नया कैलेंडर उठा लेता है। इस भरोसे के साथ जीना ही काल ब्रह्म का आशीर्वाद है। समय का डर चला जाता है, और जिसके जीवन से समय का डर चला गया उसने अमरत्व को छू लिया। तो उठो, अपनी भीतर की समय का डर चला हुई है। महाकाल तो अभी भी चल रहा है। शरीर एक कैलेंडर था, फट गया, पर समय देखने वाला कहाँ मरता है, वो तो नया कैलेंडर उठा लेता है। इस भरोसे के साथ जीना ही काल ब्रह्म का आशीर्वाद है। समय का डर चला जाता है, और जिसके जीवन से समय का डर चला गया उसने अमरत्व को छू लिया। तो उठो, अपनी भीतर की घड़ी बंद करो। बंद नहीं करनी, देखनी है। बाहर के लिए नहीं, भीतर के लिए। जो गिना नहीं जा सकता उसे जीने की कोशिश करो, जो बीत नहीं सकता उसे होने की कोशिश मत करो। बस हो जाओ, एक अभी,
एक शून्य, एक ठहराव, और फिर देखना किसी दिन अचानक तुम्हारे भीतर अनंत युग एक साथ खिल उठेंगे बिना समय के, क्योंकि तब तुम खुद महाकाल हो जाओगे और तुम खुद क्षण भी। यही था काल ब्रह्म का रहस्य, जो गुप्त था क्योंकि ये घड़ियों में नहीं, अनुभव में है। मैंने शब्दों से इशारा कर दिया, अब ठहरना तुम्हें है। वीडियो देखकर मत रुक जाना, आंख बंद करके अभी में उतरना शुरू कर देना, क्योंकि आखिरी सत्य ये है कि ईश्वर ने तुम्हें 2 आंखें और एक अभी दिया है, ताकि तुम दोगुना देखो और पूरा जियो। पर हम उल्टा जीते हैं। आज से सीधा जीना शुरू करो। ठहरो, ठहरते जाओ जब तक ठहरने वाला भी ना बचे। वही मुक्ति है, वही समाधान है, वही अमरता है। और हाँ, जब तुम्हें पहली बार वो अभी साफ महसूस हो तो चौंकना मत, किसी को समझाना मत, बस शांत हो जाना, क्योंकि देवता भी तरसते हैं उस शांति के लिए जो समय के पार जाकर चेहरे पर आती है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम तक ये बात पहुंची। अब इस बात को जीवन बनाओ। मैं चुप होता हूँ, अब बारी तुम्हारे भीतर के महाकाल की है।